सीरियस प्रधानमंत्री है। मोदी जी का काम है जो है प्रधान सेवक बन के काम कर, लेकिन मोदी जी कभी फोटो खींचने में व्यस्त है, कभी सेल्फी लेने में व्यस्त है, कभी जो है झालमुड़ी खाने में व्यस्त है। मुस्लिम कम्युनिटी में अपील भी की गई थी कि मुस्लिम यूथ जो है इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, फिर आप क्यों हुए? ऐसा कोई मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा कोई हुआ नहीं है। गोदी मीडिया इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे मुद्दे नहीं सुनते हैं। वो कोई आरएसएस और भाजपा किसी ने एंटी नेशनल बोलेगा तो वो है ये देश का असली पैट्रियट है। हमारा तो जो बेसिक राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इन चीज़ों के ऊपर बात करना अगर एंटी नेशनल है तो फिर हाँ है, हम लोग एंटी नेशनल बात तो करेंगे हम लोग। इतनी गर्मी में इतनी धूप है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ। क्या चीजें आप लोगों को स्ट्रेंथ दे रही? क्या करें, ये हमारी जो है ये देश के प्रति प्रेम है और अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में है। ये गर्मी, अरे वो गर्मी देखिए, 400 रुपए का गैस था, 1000 रुपए तक पहुंच गया। ये हाल ही में राघव चड्ढा ने जो दिल तोड़ा है, उसके बाद तो लगता है कि भरोसा और प्यार हर किसी पे नहीं करना चाहिए। जो लोग आप लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में आने वाले लोग एंटी नेशनल हैं, उन्हें आप क्या कहोगे? ऐसा तो मैं आपको सही बताऊं तो 60-70% इंडिया में एंटी नेशनल ही हैं। इंडिया को कोई और देश घोषित कर दो, चाइना बना दो, हम सारे एंटी नेशनल हैं। अगर ये प्रोटेस्ट करना एंटी नेशनल है तो गांधी जी ने क्यों करा? वो तो हर प्रोटेस्ट को ही इंटरनेशनल कहते हैं। जब फार्मर्स बैठे तो उनको इंटरनेशनल बोला, खालिस्तानी बोला गया था। वेदांत जो 17-18 ईयर्स का ओल्ड किड था, जिन्होंने ये सारा इश्यूज रेज किया, सीबीएसई वाला, उसको पाकिस्तानी बोल दिया गया। ठीक है, फिर उनको माफी मांगनी पड़ी। तो इन लोगों को तो वही है और कुछ है नहीं उनके पास। I mean, we are proud citizen of this country and we want the betterment of this country. बीजेपी आरएसएस वालों का प्रॉब्लम ये है, कोई मुसलमान प्रोटेस्ट किया तो वो पाकिस्तानी होगा, वो कोई सिख प्रोटेस्ट किया तो वो खालिस्तानी होगा, कोई स्टूडेंट्स युवा लोग प्रोटेस्ट किया तो वो अर्बन नक्सल्स होगा। ओके, सो सबको एक लेबल बनाने के लिए बहुत एक्सपर्ट हो गया आरएसएस वालों। मैं बोल रहा हूँ ये प्रोटेस्ट, ये कॉकरोच का नाम है ना, ये एक टर्मिनोलॉजी मिल गया यूथ का आक्रोश को एक टर्मिनोलॉजी मिल गया है। सो हम खुश हो, वी आर एंटी नेशनल्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बीजेपी, because if BJP RSS is branding somebody as anti-national, they are the true patriots. क्योंकि हम नेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि नीट का पेपर सही से हो ताकि देश को अच्छे डॉक्टर्स मिल सके, और वो डॉक्टर क्या करेंगे, देश में ही लोगों का इलाज करेंगे ना। आपके घर में जब कोई बीमार पड़ेगा, आप करवाएंगे उन फेक डिग्री धारकों से इलाज अपना, और अगर आप करवाएंगे तो आप एंटी नेशनल है, हम नहीं। अगर आपकी डिमांड नहीं मानी गई और एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया तो आगे क्या करने वाले? क्या कर सकते हैं बताइए? जब मिनिस्टर चेंज होगा, सिस्टम चेंज होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है ना। नहीं तो क्या आप और हम जाके बैठ जाए, आप और हमें बिठाएंगे? तो सिस्टम को सुधारने के लिए पहले जो बैठे हुए उनको हटाया जाए, दूसरा लोगों को लाए जो कि सिस्टम को सही कर पाए। हम सरकार क्यों बदलते हैं कि सिस्टम बदले, कि अच्छा हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन हमें उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देके तो शायद सिस्टम सुधरे। लेकिन मोदी जी तो नॉन सीरियस प्रधानमंत्री है। मोदी जी का काम है जो है प्रधान सेवक बन के काम कर, लेकिन मोदी जी कभी फोटो खींचने में व्यस्त है, कभी सेल्फी लेने में व्यस्त है, कभी जो है झालमुड़ी खाने में व्यस्त है। तो मोदी जी को हम क्या बोले? अगर इतनी ज्यादा बेशर्मी है इस मिनिस्टर के अंदर, इस मिनिस्ट्री के अंदर, इस सरकार के अंदर, कितना सब कुछ होने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम अपना रोड मैप बनाएंगे। आज सड़कों पे अगर 1000 लोग उतरे हैं तो कल 10,000 लोग उतरेंगे, 1 लाख लोग उतरेंगे। ये पहली बार हुआ नहीं है, इससे पहले भी सरकार गिराए गए हैं, सारे तख्त उछाले जाते हैं, सब ताज गिराए जाते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी और हम इस्तीफा लेके रहेंगे। हम शांत तो नहीं बैठेंगे, पहला प्रोटेस्ट है, कंटिन्यू रहेगा। जैसे गांधी जी शांत नहीं बैठे थे जब तक अंग्रेज चले नहीं गए, तो हम गांधीवादी लोग हैं, हम संविधान में मानने वाले लोग हैं, हम भी शांत नहीं बैठेंगे। हाँ, बस ये जरूर है कि हम वॉलेंट नहीं होंगे, उग्र नहीं होंगे, शांतिपूर्वक जब तक आंदोलन चला सकते हैं चलाएंगे। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया से कहा था कि नीट का पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस थे बस वो बाहर आ गए थे। तो ये क्या बकवास हुई? मतलब ये तो सवाल में जवाब है कि कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। ये तो वो बात हो गई ना कि डायपर लीक नहीं हुआ है लेकिन उसमें से पेशाब टपक रहा है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में अपील भी की गई थी कि मुस्लिम यूथ जो है इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, फिर आप क्यों हुए? ऐसा कोई मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा कोई हुआ नहीं है।
नहीं अपील की गई नहीं थी नहीं कल? कोई अपील नहीं, जो जिसने अपील की है वो वाद विवाद वाली अपील है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अंदर जो है ये कोई पार्टी का नहीं है ना, ये तो अभी एक युद्ध जागा है, युद्ध को कॉकरोच बोला गया है इसलिए युद्ध जागा है। युद्ध जागा है तो इसलिए सीधा जंतर मंतर पे भागा है। देखो ये लाखों लोग जो आए ये उसी के लिए आए, बाकी कोई बोला गया नहीं है क्या मुस्लिम शामिल मत हो, ये नहीं वो नहीं। अरे सबके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर। इतनी गर्मी में इतनी धूप है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा यहाँ। क्या करें? क्या चीजें आप लोगों को स्ट्रेंथ दे रही है? क्या करें, ये हमारी जो है ये देश के प्रति प्रेम है और अपने फ्यूचर को लेके टेंशन में है। ये गर्मी का सवाल ही मत करो, और जिसके दिल में भी गर्मी का सवाल आ रहा है उसने वो गर्मी की याद करे 2014 के पहली वाली गर्मी। वो 400 रुपए में सिलेंडर आता था, अब 1000 रुपए में आ रहा है। गर्मी ऊपर से लग रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कॉकरोचेस के लिए हिट तैयार है, हिट से मारा जाएगा कॉकरोचों को। कॉकरोच इतने आसान नहीं है, पूरी दुनिया कॉकरोच को मारने में पड़ी थी। घर में जो कॉकरोच निकलते हैं तो अभी तक नहीं मरे हो। कॉकरोच को मारते मारते ये मरने वाले थक गए। ये कॉकरोच शांत कैसे होगा? ये कॉकरोच इस्तीफा लेके ही शांत होगा। रिजाइन लेटर चाहिए या नहीं चाहिए?